स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मामले में जो कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी हैं वकील अपराजिता सिंह ने अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया है। अपराजिता सिंह ने कहा कि कोर्ट की ओर से जारी आदेशों का अमल होता दिखाई नहीं दे रहा और दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है। इस बार कोर्ट ने कहा कि वो सोमवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। एमिकस क्यूरी ने यह विषय उठाया है। ये बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठाया है। जिस तरह से अनुज जी बता रहे थे कि शायद सरकार इस बार सख्त नजर नहीं आ रही है क्योंकि उसको चुनाव दिख रहे हैं 4-5 महीने बाद जो चुनाव होने वाले विधानसभा के दिल्ली में, और इसलिए जो सख्ती बढ़ती जा रही थी जनता पर वो शायद इस बार जानबूझ करके दिल्ली की सरकार नहीं लगाना चाहती क्योंकि वो जनता को नाराज नहीं करना चाहती। ये नहीं दिखाना चाहती कि उसने प्रदूषण को लेकर के पिछले कुछ सालों में कोई काम नहीं किया। और लगातार इस मामले को कोर्ट में ले जाने के बाद अब एमिकस क्यूरी जो कि वकील अपराजिता सिंह है, उन्होंने अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया। विकास सारथी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, कब तक सुनवाई होने की उम्मीद है और कौन से वो बड़े पहलू हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगाह रखेगा? अजय, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले में सुनवाई करेगा विस्तार से। आज यहां पर एमिकस क्यूरी ने कहा कि दिल्ली की हवा इस समय सीवियर रेंज में पहुंच चुकी है और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले डायरेक्शंस हैं, खासतौर से दिल्ली सरकार को लेकर के जो बातें कही गई हैं उन पर अमल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में इस वक्त इतनी खराब आप एयर क्वालिटी देख पा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो एक कमीशन है इसको लेकर, एयर क्वालिटी की जो मैनेजमेंट को लेकर एक कमीशन स्थापित है, उसको भी एमिकस क्यूरी ने चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा है कि अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ये दो बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में स्टेक होल्डर्स हैं, दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन। यहां पर कोर्ट ने पहले काफी डायरेक्शंस दी थी। मसलन दिल्ली में कहीं पर जो कूड़ा जलता है वो भी एक इसमें कंट्रीब्यूटर है। इसको लेकर के जो पूरी कार्रवाई करनी है वो दिल्ली सरकार को करनी है। उसमें किसी आस पड़ोस के राज्य का कोई स्टेक नहीं है, कोई दावा नहीं है। तो कुछ ऐसे काम हैं जो सीधे दिल्ली सरकार को करने हैं। मसलन यहाँ कहीं पर भी कूड़ा ना जलाया जाए, वाटर स्प्रिंकलिंग हो पूरे इन क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा ये PM 2.5 दर्ज किया जा रहा है। तो इसको लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं दिल्ली सरकार से, वो एक कंप्लायंस मांगेगा कोर्ट जरूर सोमवार को कि क्या क्या स्टेप्स अब तक लिए गए हैं और दिल्ली सरकार और आगे क्या कर सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब ये इस तरह की एयर क्वालिटी 400 से भी जब ज्यादा होने लगता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगा दी जाती है या बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स लागू कर दिए जाते हैं कि पूरी तरह ढक कर ही कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत जरूरी कहीं पर निर्माण है तो वो होगा। ये सारे बहुत सारे जो ग्रैप सिस्टम, जो अभी अनुज आपको बता रहे थे कि एक अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से दिल्ली के लिए ग्रैप सिस्टम है, तो उसमें से जो अभी की स्थिति है उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये क्यों नहीं लागू किए हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। मंडे को इस पर उम्मीद कर रहे हैं कि विस्तार से कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब और हरियाणा सरकार से भी काफी कड़े सवाल पूछे थे। खासतौर से पंजाब सरकार को ये कहा था कि आप जो पराली जलाने की घटना है उसको रोकने में नाकाम रहे हैं। तो ये इन तीनों स्टेट्स को लगातार सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देता रहा है, लेकिन दिल्ली की खास जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि हाँ, सबसे ज्यादा भुक्तभोगी खुद दिल्ली है बिल्कुल। और स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्तर पर भी बहुत सारे काम यहाँ पर करने होते हैं। तो विकास, सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये कि जो आपने कहा कि ये जो एमिकस क्यूरी ने मामला उठाया है उसमें केवल दिल्ली से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा या फिर इसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के सरकारों को भी निर्देश दिए हैं, उनको भी या उनसे जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा? अच्छा, सुनवाई जब होगी तो सभी, क्योंकि ये एक किसी राज्य को एड्रेस करके इस मामले से नहीं निपटा जा सकता। जब भी सुनवाई होती है तो कोर्ट इन दिल्ली और दिल्ली के आस पड़ोस के राज्य, खास तौर से पंजाब और हरियाणा में क्या कदम उठाए गए हैं उनकी भी निगरानी करता है। तो जब ओके। बात सुनवाई होगी तो वो विषय पर होगी, तो जाहिर है हरियाणा और पंजाब ने क्या कदम उठाए हैं उन पर भी चर्चा होगी। जैसे पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि पंजाब में ना तो उस तरह से FIR दर्ज की गई है जिस तरह बिल्कुल। से पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। मामूली जुर्माना लेकर के उनको छोड़ा जा रहा है किसानों को। अ, हरियाणा में बहुत हद तक गिरावट आई है पराली जलाने में, लेकिन अब भी घटनाएं हो रही हैं। तो जब सुनवाई होती है तो विस्तार से कोर्ट सुनवाई करते समय तीनों स्टेट्स की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा करता है। ऐसा ही सोमवार को भी होगा। बहुत धन्यवाद विकास। हमें याद आता है कि सरकार बनने के बाद नई हरियाणा सरकार जो है उसने ये भी कहा था कि जो भी पराली जलाएगा किसानों से, उस पर MSP पर उनसे फसल नहीं खरीदा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण जो गंभीर स्तर में आगे बढ़ रहा है वो और भी आज गहरा होता हुआ नजर आया। आज सुबह 6 बजे अगर बात करें तो दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में AQU 450 के पार दर्ज किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा AQI आनंद विहार में 400